एक पल के लिए रुकिए, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? ये जो लगातार गूंजता हुआ शोर है, सूचनाओं की अंतहीन धारा, नोटिफिकेशंस, राय, सिर्फ बाहर का शोर नहीं बल्कि अंदर का भी। दौड़ते हुए विचार, कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट और मन की वो बकबक जो शायद ही कभी शांत होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर को बढ़ावा देती है, जहां चुप्पी को खालीपन मान लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरी समझ शोर में नहीं बल्कि उसके बीच के ठहराव में छिपी हो? आज हम अपनी इस गहन पड़ताल में चुप्पी की इसी भूली बिसरी ताकत को फिर से खोजने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुप्पी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे काम के लिए एक जरूरत क्यों है। ये सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये तो संभावनाओं से भरी हुई है। स्पष्टता, रचनात्मकता और खुद से एक ऐसा जुड़ाव जिसे दुनिया का शोर दबा देता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग पर असल में होता क्या है? क्योंकि आजकल की हमेशा कुछ करते रहो वाली दुनिया में ये थोड़ा अजीब और यहाँ तक कि अनुत्पादक भी लग सकता है ना? हाँ, लगता है। पर इसके जो प्रभाव है वो आश्चर्यजनक रूप से ठोस है, तुरंत महसूस होने वाले। शोध से पता चलता है कि चुप्पी सीधे तौर पर हमारे शारीरिक तनाव को कम करती है। अच्छा? हाँ, 2006 का एक बहुत दिलचस्प अध्ययन है। उसमें पाया गया कि संगीत सुनने के बाद सिर्फ 2 मिनट की चुप्पी, सिर्फ 2 मिनट? हाँ, सिर्फ 2 मिनट, वो किसी धीमे और आरामदायक संगीत को सुनने से भी ज्यादा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये तो कमाल की बात है कि सिर्फ 2 मिनट की शांति हमारे शरीर पर इतना असर डाल सकती है। लेकिन मेरा अनुभव है कि बाहर शांति हो भी तो अंदर की चक्की चलती रहती है। दौड़ते हुए विचार, चिंताएं, वो सब। क्या विज्ञान हमें उस अंदरूनी शोर के बारे में भी कुछ बताता है? यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चुप्पी हमारे दिमाग को सचमुच बढ़ने में मदद कर सकती है। 2013 में चूहों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि दिन में 2 घंटे की चुप्पी ने उनके हिप्पोकैम्पस में नई कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दिया। हिप्पोकैम्पस यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो याददाश्त और भावनाओं से जुड़ा है। बिल्कुल वही। 1 मिनट, क्या कहा आपने? शांत रहने से दिमाग का विकास होता है? ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए पहेलियां सुलझानी चाहिए या कुछ नया सीखना चाहिए, पर आप कह रही हैं कि कुछ न करना भी दिमाग के लिए उतना ही जरूरी हो सकता है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल। वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरी चुप्पी जानवरों के लिए एक बहुत ही असामान्य और नई चीज है। तो ये एक तरह का अलर्टिंग सिग्नल बन जाता है जो मस्तिष्क को भविष्य की संज्ञानात्मक चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अच्छा। साथ ही ये कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को भी कम करता है, जिससे बेचैन करने वाले विचारों को शांत करने में मदद मिलती है। और एक और जरूरी बात, जब हम शांत होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, ये वो नेटवर्क है जो तब काम करता है जब हम किसी बाहरी काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते। इसी मोड में हम आत्मचिंतन करते हैं, यादों को जोड़ते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। रचनात्मकता के जो आहा वाले पल होते हैं ना, हाँ, वो अक्सर इसी शांत अवस्था में आते हैं। तो चुप्पी कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक तरह से वर्कशॉप है जहां असली काम होता है। विचारों को व्यवस्थित करना, समस्याओं को सुलझाना और खुद को समझना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। एकदम, ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। मस्तिष्क इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इतना सक्रिय है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुप्पी अपने आप में संवाद का एक रूप हो सकती है। ये सिर्फ बात न करने से कहीं ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाषा की दुनिया में इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, जीरो स्पीच एक्ट। जीरो स्पीच एक्ट सुनने में भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चुप रहना भी कुछ कहने के बराबर है। इसका एक अर्थ होता है, एक इरादा होता है। अब जैसे ऑफिस की बात करें, चुप्पी वहाँ उत्पादक भी हो सकती है और अनुत्पादक भी। अनुत्पादक चुप्पी शायद वही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं, जैसे मीटिंग में किसी का कुछ न बोलना या असहमत होने पर भी चुप रह जाना। हाँ, उसे विदहोल्डिंग या जानकारी रोकना कहते हैं। लोग डर या जोखिम की वजह से अपने विचार बताने से हिचकिचाते हैं। नेटफ्लिक्स की क्विकस्टर वाली घटना इसका एक सटीक उदाहरण है। अच्छा, वो 2011 वाली घटना?
हाँ, वही जब उन्होंने अपनी डीवीडी और स्ट्रीमिंग सेवाओं को अलग करने की कोशिश की, जिससे ग्राहकों के लिए कीमतें लगभग 60% बढ़ गईं। कई मैनेजर्स अंदर ही अंदर जानते थे कि ये एक भयानक आइडिया है, लेकिन वे चुप रहे। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बॉस को सुनना नहीं है या फिर वो टकराव से बचना चाहते थे। बिल्कुल। और नतीजा, कंपनी ने लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए और स्टॉक की कीमत गिर गई। वो चुप्पी बहुत महंगी पड़ी। तो डर पर आधारित चुप्पी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी के लिए नुकसानदेह है। और इसका दूसरा पहलू, उत्पादक चुप्पी क्या है? वह है प्रोसेसिंग, मतलब सक्रिय रूप से सुनना ताकि बात को समझा जा सके, ना कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना। अमेज़न की बैठकों का उदाहरण बहुत अच्छा है। वहां मीटिंग की शुरुआत एक विस्तृत 6 पेज के मेमो को लगभग 30 मिनट तक चुपचाप पढ़ने से होती है। 30 मिनट तक सब चुपचाप पढ़ते हैं? हाँ, ये हर किसी को बोलने से पहले जानकारी को गहराई से प्रोसेस करने का समय देता है। इससे जो चर्चा होती है वो ज्यादा गहरी और ठोस होती है। तो मतलब अच्छी मीटिंग की पहचान ये नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि ये है कि बोलने से पहले किसने सबसे ज्यादा सोचा। चुप्पी सोचने का एक टूल है। अमेज़न वाला उदाहरण तो कॉर्पोरेट दुनिया का है, पर मुझे लगता है कि हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। जैसे जब दो पुराने दोस्त साथ बैठे हों और कुछ देर की खामोशी अजीब नहीं बल्कि आरामदायक लगती है। क्या ये भी एक तरह की उत्पादक चुप्पी है? ये उत्पादक चुप्पी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे फैटिक चुप्पी कहते हैं। ये दिखाती है कि रिश्ते में हर खाली पल को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं है। ये गहरे आपसी समझ और विश्वास को दर्शाती है। सही बात है। इसके अलावा चुप्पी भावनात्मक भी हो सकती है, जैसे किसी दुखी दोस्त के साथ चुपचाप बैठकर बिना शब्दों के सहानुभूति व्यक्त करना, या फिर ये किसी को प्रभावित करने वाली, मतलब कॉग्निटिव भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे किसी के अनुचित व्यवहार पर बस चुपचाप घूरना, जब तक कि वो असहज होके चला न जाए। हाँ, समझ गया। इन सभी मामलों में चुप्पी शब्दों से ज्यादा कह जाती है। प्रभावित करने वाली चुप्पी का ये विचार बहुत आकर्षक है। मतलब चुप्पी को एक हथियार या एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, इसे ही शायद रणनीतिक चुप्पी कहते हैं। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, खासकर बातचीत और सार्वजनिक भाषण में। एक अच्छा वक्ता किसी महत्वपूर्ण बात को कहने से ठीक पहले रुकता है। हाँ, एक पॉज लेता है। हाँ, जिससे एक तनाव बनता है और दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो जाता है। और फिर उस महत्वपूर्ण बात को कहने के बाद रुकने से उस विचार को लोगों के मन में उतरने का समय मिलता है। ये आत्मविश्वास भी दिखाता है ना? बिल्कुल। हड़बड़ी में बोलने वाले अक्सर घबराए हुए लगते हैं, जबकि जो अपनी बात को ठहराव के साथ रखते हैं वे ज्यादा प्रभावी और आत्मविश्वासी दिखते हैं। ये मुझे स्ट्रेटेजिक इंट्रोवर्ट के विचार की याद दिलाता है। एक धारणा है कि कुछ लोग चुप्पी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो शर्मीले हैं, बल्कि वो इसका उपयोग अवलोकन और विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। ये एक बहुत गहरी अवधारणा है। जब दूसरे बोल रहे होते हैं तब वो जानकारी को प्रोसेस कर रहे होते हैं, पैटर्न देख रहे होते हैं, लोगों की मंशा को समझ रहे होते हैं। एक विचार ये है कि आप जितना कम बोलते हैं, आपके शब्दों में उतना ही अधिक वजन होता है। ये अदृश्य होने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर अपनी उपस्थिति को दुर्लभ और प्रभावी बनाने के बारे में है। मतलब लेस इज मोर वाला सिद्धांत? हाँ, कह सकते हैं। अक्सर लोगों द्वारा कम आका जाना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब वे बोलते हैं तो उनकी बात सोची समझी, सटीक और ज्यादा प्रभावशाली होती है। पर इसमें एक खतरा भी तो है। अगर कोई ज्यादा ही स्ट्रेटेजिक हो जाए तो क्या वो बनावटी या मैनिपुलेटिव नहीं लगेगा? जैसे किसी को नजरअंदाज करने के लिए या साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करना। वो प्रामाणिकता और रणनीति के बीच की लाइन कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अंतर हमेशा इरादे में होता है। रणनीतिक चुप्पी का लक्ष्य समझ को बढ़ाना है, अपनी बात को प्रभावी बनाना और दूसरों को सोचने का मौका देना है। ये एक सकारात्मक उपकरण है। अच्छा। वहीं साइलेंट ट्रीटमेंट का इरादा किसी को दंडित करना, नियंत्रित करना या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना है। यह चुप्पी का विनाशकारी उपयोग है। समझ गया। प्रामाणिकता तब बनी रहती है जब आपकी चुप्पी आपकी सोच और आपके इरादों से मेल खाती है, न कि जब ये दूसरों को नियंत्रित करने का एक नाटक हो। तो हमने ये स्थापित कर लिया है कि चुप्पी हमारी सेहत, संवाद और रणनीति के लिए एक सुपर पावर की तरह है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस शोरगुल वाली दुनिया में
इसे असल में पाया कैसे जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक खजाने की तलाश जैसा लगता है जिसके लिए हमारे पास नक्शा ही नहीं है। इसके लिए इरादे और थोड़े प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हम बाहरी चुप्पी से शुरुआत कर सकते हैं। ये सबसे आसान पहला कदम है। बाहरी चुप्पी मतलब? जैसे कार में रेडियो बंद कर दें, टहलते समय या घर के काम करते समय पॉडकास्ट या संगीत बंद कर दें। घर में बाकी लोगों के उठने से सिर्फ 15 मिनट पहले उठकर शांति से एक कप चाय पिएं। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजना से एक जरूरी ब्रेक देते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ, लेकिन अक्सर मेरे उठते ही दिमाग काम की लिस्ट बनाने लगता है। बाहर चाहे कितनी भी शांति हो, अगर अंदर विचार दौड़ रहे हैं तो शांति का अनुभव करना मुश्किल है। वो अंदर का शोर, वो बकबक, वो अक्सर सबसे तेज होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली अभ्यास वही है, और इसका मतलब दिमाग को जबरदस्ती खाली करना नहीं है, जो कि लगभग असंभव है और निराशाजनक भी। ये आंतरिक चुप्पी को विकसित करने के बारे में है, यानी विचारों के बीच थोड़ी जगह बनाना। और ये कैसे होगा? छोटे छोटे पलों से शुरू करें। बस 60 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे आकाश में बादल, उनसे लड़े नहीं। एक और शक्तिशाली तरीका है मल्टीटास्किंग से बचना। एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएं। मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा मानसिक शोर पैदा करती है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार कामों के बीच कूदता रहता है। और इस प्रक्रिया में होने वाली बेचैनी को स्वीकार करना भी जरूरी है ना? पहली बार जब कोई शांत बैठने की कोशिश करता है तो ये बहुत असहज महसूस करा सकता है, क्योंकि ये हमें अपने ही उन विचारों और भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिनसे हम अक्सर भागते रहते हैं। बिल्कुल। वो बेचैनी असल में एक दरवाजा है। ये एक संकेत है कि आप कुछ सही कर रही हैं। हमारा दिमाग बहाने बनाएगा, अभी जरूरी काम है, ये सब करने का वक्त नहीं है। उस आवाज को पहचानना ही पहला कदम है। उसे दुश्मन नहीं, एक नर्वस दोस्त की तरह देखिए जिसे शांति की आदत नहीं है। तो लक्ष्य परफेक्ट शांति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभ्यास का लक्ष्य कभी न टूटने वाली उत्तम शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे लगातार बिना खुद को कोसे शांत जागरूकता की ओर लौटने का प्रयास करना है। जब दिमाग भटक जाए तो बस उसे धीरे से वापस ले आएं। दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा और आप पाएंगे कि आप शोर के बीच भी अपने अंदर एक शांत जगह बना सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि चुप्पी जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन में गहराई से उतरने का एक रास्ता है। ये खाली जगह नहीं है, ये रचनात्मकता का कैनवस है, ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण है और गहरे संबंध बनाने का एक जरिया है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान और हमारी आवाज चाहती है। अगर हम जानबूझकर अपना ध्यान चुप्पी को दें तो हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम सिर्फ रुककर सुने तो हमें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से क्या सुनाई देगा? अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई और आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।